ये सांसें तुम्हारी जिंदगी को काट रही हैं, तुम्हारी जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं। आप कभी इशारे पे रुके होंगे, आपने देखा होगा कि गिनती उल्टी चल रही होती, गिनती उल्टी चल रही होती है। और नादानो, जहां गिनती उल्टी चल रही हो वहां बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है। हमारी सांसें भी कुछ इस तरह की चल रही हैं कि कोई 50 से 40 साल पे आ रहा है, कोई 40 से 30 साल पे आ रहा है, कोई 30 से 20 साल पे आ रहा है। तो जब ये जिंदगी जीरो पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है, इसी का नाम जुदाई है। वो एक शख्स था, फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था, साथ में दर्द भरी आवाज में, दर्द भरे लहजे में कह रहा था, लोगों मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो, मेरा माल पिघलता चला जा रहा है, मेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है। खुदा के लिए मुझे इस नुकसान से बचा लो, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो। अगर नहीं खरीदोगे तो मेरा माल कतरा कतरा करके पिघल जाएगा और मुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। लोगों मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे तरस खाओ, मुझसे मेरी बर्फ खरीद लो। एक बुजुर्ग कहते हैं कि चलते हुए जब मैंने उस शख्स की आवाज सुनी, जब उस बर्फ बेचने वाले की दर्द भरी ये आवाज सुनी तो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा, ओ बर्फ बेचने वाले मियाँ, जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती चली जा रही है इसी तरह मेरी जिंदगी भी पिघलती चली जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है, मेरी जिंदगी सांस सांस करके पिघलती चली जा रही है। अगर तू बर्फ के बदले कुछ ले लेगा, दरहम ले लेगा, दीनार ले लेगा या कोई और चीज ले लेगा, फिर तो तेरी बर्फ तेरे काम आ गई। अगर तू कुछ नहीं लेगा, अगर ये ऐसे ही पिघलती चली गई तो फिर तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। कहा, मियाँ मेरी मिसाल भी तेरे साथ मिलती जुलती है। कहा, मेरी सांसें भी तेरी बर्फ की तरह कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही। अगर मैं भी अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ लूंगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, कुरान पढ़ लूंगा, रब को राजी कर लूंगा, फिर तो मेरी सांसें भी मेरे काम आ गई। अगर इस जिंदगी में इन चलती सांसों में मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर जिस तरह तेरी बर्फ कतरा कतरा करके पिघल जाएगी, तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। कहा, फिर मियाँ मेरा हाल भी वही तेरे जैसा होगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरी जिंदगी भी सांस सांस करके गुजर जाएगी। अगर मैं कुछ ना कर सका तो जिस तरह तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा, इसी तरह क़यामत के दिन मुझे भी नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा। आज की इस महफिल में आने वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि सांस आपकी भी चल रही है और इस वक्त जो आवारगी में घूम फिर रहे हैं सांस उनकी भी चल रही है। वो आवारगी में फिरने वाले लोग अपनी सांसें बेच के पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें कि इस वक्त तुम अपनी सांसें बेच के अल्लाह का दीन खरीद रहे हो। मुबारक हो तुम्हें कि तुम इस वक्त अपनी कीमती सांसें बेच के अल्लाह की मोहब्बत खरीद रहे हो, अल्लाह से दोस्ती खरीद रहे हो, कुरान खरीद रहे हो, ईमान खरीद रहे हो। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। ओए जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने मरना भी है, और जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। जवानों, और ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में अपने रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। और कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आए तुम्हारी आंखें बंद भी ना कर दे ता जिंदगी।
वो एक बुजुर्ग था, बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा, बाबा जी क्या हुआ? किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है, किसी ने दुख दिया है, दर्द दिया है, भूख लगी है, किसी ने खाना नहीं दिया, प्यास लगी है, किसी ने पानी नहीं दिया, क्यों रो रहे? कहा, ना बेटा ना, ये मेरे मसले नहीं। कहा, फिर क्यों रो रहे? उस बाबा जी ने कहा, बेटा रो इसलिए रहा हूं, आज मेरे मन ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं रब की बंदों से सुलह करा दूं। मेरे दिल ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं बंदों की रब से सुलह करा दूं। कहा, फिर क्या बन? कहा, बेटा ना पूछ, वो तो मानता है, ऊपर वाला तो मानता है, ऊपर वाला तो कहता है ले आए नहीं मेरी चौखट पर, और ले आए इन कम वक्तों को मेरी दहलीज पर, एक आंसू से सारे के सारे गुनाह धो डालूंगा। इनको बोल एक बार मेरी चौखट पे आकर तो देखें, एक बार अपना सर झुका कर तो देखें, और बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। बेटा मैं उनके साथ इनका मामला दुरुस्त करवाना चाहता हूं, उनसे सुलह कराना चाहता हूं। ये लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, उल्टा मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। मुर्गे से किसी ने पूछा ना कि लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मुर्गे ने जवाब दिया, मियां दूसरों को जगाने वालों का हाल यही होता है, जो दूसरों को जगाते हैं ना फिर लोग उन्हें काट ही डालते हैं, लोग उन्हें मार ही देते हैं। खैर दूसरे दिन यही बापा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, यही बुजुर्ग, बाजार में रोने वाला बुजुर्ग दूसरे दिन कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा, बाबा तेरी भी अजीब कहानी है, और कभी कभी तू बाजारों में रोता है, कभी कभी कब्रिस्तान में रोता है, आज क्या बना? कहा, बेटे आज भी मेरा वही कल वाला ही मसला है। कहा, आज क्या बना? कहा, आज वैसे मेरा प्रोग्राम बना के मैं कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा दूं। कहा, फिर क्या बन? उस बाबा जी ने कहा, बेटा कब्रिस्तान वाले तो रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, मेरे करीम रब हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ सुलह करना चाहते हैं, हमें माफ कर दे। लेकिन वो आवाजें दे रहा है, नहीं 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 नहीं, अब कोई माफी नहीं, अब कोई सुलह नहीं, अब जो माफी का दरवाजा था वो बंद हो चुका है। अब तुम्हारे लिए जो माफी का दरवाजा था ना वो बंद कर दिया गया है, अब कोई माफी नहीं चलेगी, अब कोई सुलह नहीं चलेगी। कब्रिस्तान वालों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, मियां हमारे लिए तो दरवाजे खुले हैं। वो तो आवाजें दे रहा है, और मेरे करीम नबी की उम्मती एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहे, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहे।